हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था ऑटोमेटिक टीओ आप कैसे जनरेट कर सकते हैं विद बैकग्राउंड जॉब। तो आज के क्लास में हम देखेंगे हैजार्डस मटेरियल टाइप क्या होता है, हैजार्डस मटेरियल का जो स्टोरेज टाइप है वो क्या होता है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसका जो आईएमजी सेटिंग्स है और उसका जो टेस्ट सिनेरियो है सब जानेंगे हम आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हैजार्डस मटेरियल सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि हमने एमएम के मॉड्यूल पे जब कवर किया था उस टाइम में बोला था कि हैजार्डस मटेरियल जैसे कि डेंजरस गुड्स होते हैं, जैसे कि कोई सपोज कोई गैस आइटम होता है जो पॉइजनस गैस होता है, जैसे कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे पॉइजनस गैस होता है, देन आपका इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स होता है, देन आपका जैसे एसिडिक टाइप का मटेरियल होता है, कोई आपका सपोज रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। तो इन सारे चीज़ों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक अलग सा स्टोरेज वहाँ पे बनाना पड़ता है। सपोज आपको क्या करना है, कई सारे मटेरियल्स होते हैं उसको कुछ टेम्परेचर कंडीशन के अंदर रखना पड़ेगा, या फिर किसी को स्टोरेज के लिए, जैसे कि अगर आप एसिड को स्टोरेज कर रहे हैं तो एसिड स्टोरेज के लिए आपको अलग सा एक कंटेनर रखना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हैजार्डस मटेरियल जो होता है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, उसका एक स्टोरेज टाइप होता है जहाँ पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका क्या सेटिंग्स रहता है और उसके लिए आपको क्या क्या सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं एसपीआरओ में। यहाँ से हमको जाना है लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन। लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन से सेम पाथ है हमारा वेयर हाउस मैनेजमेंट। यहाँ से मास्टर डेटा, मास्टर डेटा से आपको जाना है स्टोरेज टाइप पे। तो स्टोरेज टाइप पे हम पोजीशन में जाते हैं, अपना जो वेयर हाउस नंबर है उसको ले लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 006 जो हमारा स्टोरेज टाइप है वो हैजार्डस मटेरियल के लिए है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे स्टोरेज टाइप है वो 006 है और हैजार्डस मटेरियल के लिए है। और यहाँ पे पुट अवे का जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे आपको एल दिया गया है, यानी कि नेक्स्ट एम्प्टी बिन जो रहेगा वहाँ पे मटेरियल को जो है आप प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉक प्लेसमेंट रिक्वायर्स कंफर्मेशन, मतलब आप जब भी स्टॉक प्लेस करोगे उसके लिए आपको कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटी चेक मेथड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर वन सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे वन यानी कि चेक अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम वेट होता है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे कैपेसिटी चेक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टॉक रिमूवल, सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टॉक प्लेसमेंट एंड स्टॉक रिमूवल के लिए हमने ऑलरेडी जो है सारा डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप ये सारा जो इंडिकेटर से सारे जो फील्ड्स है ये ऑलरेडी आपको अच्छे से पता है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट हमको जाना है डिफाइन स्टोरेज सेक्शन। यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक स्टोरेज सेक्शन कॉन्फ़िगर करना है। सपोज हम यहाँ पे W01 पे जाते हैं, स्टोरेज टाइप 006 पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं 006 के लिए हमारा कोई स्टोरेज सेक्शन एक्टिव है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं W01 के लिए 006 एंड 001 यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन जो है 001 यहाँ पे अवेलेबल है, ये टोटल सेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम यही टोटल सेक्शन के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं, आपको अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमको जाना है स्टोरेज बिन पे। यहाँ पे हमको जाना है डिफाइन स्टोरेज बिन स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज बिन का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे सपोज पोजीशन में जाते हैं और अपना स्टोरेज लोकेशन के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप का स्टोरेज लोकेशन के लिए हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हमने बिन स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन 006 के लिए आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे सपोज ये 005 वाला जो है हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 006 दे देते हैं, बाकी सारे जो चीज़ें हैं उसको हम सेम सेम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वेट जो है 500 दे देते हैं, टोटल क्वांटिटी टोटल कैपेसिटी 1000 ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको जो फायर कंटेनिंग सेक्शन जो है यहाँ पे आपको
सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तीन टाइप ऑफ सेक्शन रहता है, ए बी एंड सी। यहाँ पे फायर कंटेनमेंट सेक्शन ए, फायर कंटेनमेंट सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो हम यहाँ पे ए सिलेक्ट करते हैं और आगे हम जानेंगे ये तीनों सेक्शन जो है ए बी सी वो क्या क्या होता है और वहाँ पे आप कौन से आइटम रख सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम ए सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक जो सेक्शन है, एक जो हमारा बिन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, राइट। तो अभी हम जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हमको जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं hazardous मटेरियल है, हमको इसके अंदर जाना है। और यहाँ पे जाके हमको, तो यहाँ से हमको जाना है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा से हमको यहाँ पे जाना है डिफाइन फायर कंटेनमेंट सेक्शंस। तो जैसा कि हमने फायर कंटेनमेंट सेक्शन ए वहाँ पे डिफाइन किया था, तो अभी हम देखते हैं कि फायर कंटेनमेंट सेक्शन जो है वो कौन सा अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर हम अपने वेयर हाउस लोकेशन के अंदर जाएं और यहाँ पे एंटर करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फायर कंटेनमेंट सेक्शन है, यहाँ पे ए बी एंड सी है। यहाँ पे फायर कंटेनमेंट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी दिया गया है। तो यहाँ पे आप अगर अपना डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है उसको हम रख लेते हैं रेडियो एक्टिव आइटम्स। तो टाइप बी में हम डाल लेते हैं सपोज इनफ्लेमेबल आइटम्स। ग्रुप सी में सपोज हम जो सी टाइप का हमारा मटेरियल है हम इसको सपोज दे देते हैं गैसेस करके दे देते हैं। तो यहाँ पे ये तीन टाइप का आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही ये जो आपने अपना फायर कंटेनमेंट सेक्शन बनाया है इसके हिसाब से आप जब भी ये बिन क्रिएट करें, तो बिन क्रिएट करने के टाइम में आप वहाँ पे अपना सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने ए लिया है यानी कि रेडियो एक्टिव आइटम लिया है, तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट बनेगा इसके बाद जो हम यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करेंगे वो फायर ऑफिस में जाएगा कि कौन सा सेक्शन किसके लिए है, ताकि वो उसी के हिसाब से अगर वहाँ पे फायर होता है तो वो कौन सा एक्सटिंग्विशर वहाँ पे यूज़ करना है, क्या वहाँ पे जो है मेंटेन करना है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा या फिर फायर डिपार्टमेंट वाले आपको सजेस्ट करेंगे कि उसको कैसे आपको रखना है, राइट। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट हमको जाना है डिफाइन हैजर्डस मटेरियल वार्निंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे जो हैजर्डस मटेरियल रहेंगे इसके लिए हम यहाँ पे वार्निंग सेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि वार्निंग आप यहाँ पे रख सकते हैं कि यूज ग्लोव्स एंड केयरफुल कोरोसिव आइटम। और ऐसे ही आप अगर चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट वार्निंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अब जो ये वार्निंग आप यहाँ पे रखोगे, ये वार्निंग जो है आप जब टीओ का प्रिंट आउट लेगो तो ये टीओ के प्रिंट आउट के ऊपर आएगा। जैसे आपका पीओ के प्रिंट आउट के ऊपर सारा जो आइटम रहते हैं और जो सारा डिटेल्स रहता है वैसे आना चाहिए। तो सिमिलरली जब आप यहाँ पे सपोज hazardous मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम में जब भी आप इसको यूज़ करोगे वहाँ पे आपका टीओ का जो प्रिंट आउट है, टीओ के प्रिंट आउट में ये आपको जो वार्निंग है वो आपको प्रिंट आउट के हिसाब से आ जाएगा कि इस आइटम को कैसे यूज़ करना है, या उसके लिए अगर हमको कोई भी प्रोटेक्टिव गियर्स यूज़ करना है या उसको कैसे हमको प्लेस करना है, उसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ आपको जो है वो वार्निंग में आ जाएगा प्रिंट आउट के अंदर। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जानना है डिफाइन एग्रीगेट स्टेट्स। तो यहाँ पे कौन से स्टेट के मटेरियल है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे गैस है और यहाँ पे फ्लूइड है और सॉलिड है, ऐसे आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं स्टेट ऑफ मटेरियल क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमको जाना है रीजन कोड्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन कोड जो है यहाँ पे डी यानी कि जर्मनी और यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो एरिया है हम यहाँ पे इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सपोज ले लेते हैं आईएन और रीजन कोड ले लेते हैं इंडिया, राइट। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं।
तो नेक्स्ट हमको जाना है डिफाइन स्टोरेज क्लास में। तो स्टोरेज क्लास क्या करता है, आपका जो हैजर्डस मटेरियल है उसको क्लासिफाई करता है मटेरियल बेसिस के ऊपर कि आपका जो मटेरियल है वो कैसा है, एक्सप्लोसिव है या फिर इनफ्लेमेबल है या फिर नॉन इनफ्लेमेबल है या फिर पॉइजनस गैस है या फिर रेडियो एक्टिव आइटम है। इसके हिसाब से वो आपका यहाँ पे जो है डिफाइन करता है। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, क्लास 1 में एक्सप्लोसिव मटेरियल है, क्लास 10 में इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स है, और यहाँ पे क्लास 11 पे इनफ्लेमेबल सॉलिड मटेरियल से, क्लास 12 में यहाँ पे इनफ्लेमेबल नॉन इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स हैं। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट हमको जाना है स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमको ये जो हैजर्डस मटेरियल है उसी के स्ट्रैटेजी के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्टिवेट हैजर्डस मटेरियल मैनेजमेंट, तो इसके अंदर आपको जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको एक्टिवेट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपना जो वेयर हाउस नंबर है W01 एंड आपका जो स्टोरेज टाइप है 006, इसको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 006 के लिए आपको यहाँ पे सेक्शन चेक एक्टिव जो है यहाँ पे आपको X लेना है, यानी कि सेक्शन चेक एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट जो हैजर्डस मटेरियल मैनेजमेंट है वहाँ पे आपको 2 लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा ब्लैंक रहेगा तो यहाँ पे नो हैजर्डस मटेरियल चेक, यानी कि कोई भी मटेरियल यहाँ पे चेक नहीं होगा। अगर 1 रहेगा तो हैजर्डस मटेरियल चेक ओनली एट स्टोरेज टाइप लेवल। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे स्टोरेज टाइप एंड स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है WPC, यानी कि वाटर पोल्यूशन क्लास जो होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है वाटर पोल्यूटेंट सिलेक्ट करना है। सपोज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अगर दूसरा टाइप का सिलेक्ट करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है वेयर हाउस नंबर पे। तो वेयर हाउस नंबर पे हम यहाँ पे जाते हैं अपने वेयर हाउस नंबर W01। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे रीजन जो है जो आपने अभी क्रिएट किया है इंडिया रीजन के लिए, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आप दूसरे रीजन के लिए क्रिएट किए हैं तो आपको वही वाला जो आपका रीजन है वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको स्टोरेज टाइप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमको जाना है न्यू एंट्रीज पे। यहाँ पे वेयर हाउस नंबर जो है हमारा W01 एंड स्टोरेज टाइप जो है वो 006 है। और यहाँ पे हमारा जो स्टोरेज क्लास है, सपोज हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है स्टोरेज क्लास जो है हमने देखा था ना, जो हैजरस मटेरियल है उसके लिए हमने स्टोरेज क्लास डिफाइन किया था। तो यहाँ पे हम उसी के हिसाब से सपोज स्टोरेज क्लास जो है उसको 1 ले रहे हैं एंड वन मोर एंट्री कर लेते हैं W01 एंड 006 फॉर स्टोरेज क्लास। सपोज 10 या 12 आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं तो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब तक आप ये स्टोरेज क्लास डिफाइन नहीं करते हैं तब तक आपका जो मटेरियल है वो टीओ में आपका सिलेक्ट नहीं होगा और वो अलाउ नहीं करेगा। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट हमको जाना है यहाँ पे स्टोरेज टाइप सर्च के अंदर। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना जो वेयर हाउस लोकेशन है W01 उसके अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 006 के लिए हमारा कोई भी एंट्री आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं और यहाँ पे सपोज हम जो अपना वेयर हाउस नंबर है W01 ले लेते हैं, ऑपरेशन जो है इसको ई ले लेते हैं। और यहाँ पे जो स्टोरेज क्लास है, यहाँ पे आपका जो स्टोरेज क्लास है यहाँ पे आपको 1 लेना है। देन आपको WPC सपोज आप यहाँ पे 2 ले सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो स्टोरेज टाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट स्टोरेज टाइप है इसके अंदर आपको 006 सिलेक्ट करना है। सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरा एंट्री ले लेते हैं W01 एंड यहाँ पे ऑपरेशन जो है उसको ए ले लेते हैं। स्टोरेज क्लास हम सिमिलरली यहाँ पे 1 ही ले लेते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पे स्टोरेज क्लास 10 भी ले सकते हैं या फिर दूसरा कोई भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे सिमिलरली हम 2 ले लेते हैं और यहाँ पे जो
फर्स्ट स्टोरेज टाइप है उसको 006 यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टोरेज टाइप जो है, ये सर्च हमारा यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो डिफाइन हो गया है। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, स्टोरेज सेक्शन सर्च में जाना है, यहाँ पे डिफाइन सर्च सीक्वेंस के अंदर जाना है। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर हम W01 पे जाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई एंट्री है क्या हमारा। 006 के लिए यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं और यहाँ पे W01 स्टोरेज टाइप यहाँ पे 006। देन यहाँ पे आपको स्टोरेज क्लास लेना है। स्टोरेज क्लास में यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे WPC जो है उसको 2 ले लेते हैं, और जो फर्स्ट स्टोरेज सेक्शन है उसको हम 001 ले लेते हैं। हमने एक ही स्टोरेज सेक्शन क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे एक ही लेते हैं। यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन है तो यहाँ पे हमने एक ही स्टोरेज सेक्शन क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हम एक ही स्टोरेज सेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दूसरे स्टोरेज क्लास के लिए यहाँ पे डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे दूसरे स्टोरेज क्लास के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक ही एंट्री लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हम बैक चलते हैं। तो बेसिकली इतना जो है हमारा हैजर्डस मटेरियल के लिए सेटिंग्स, जो आईएमजी सेटिंग्स है वो इतने का ही है। तो यहाँ पे आपको इतना सारा सेटिंग्स करना पड़ेगा हैजर्डस मटेरियल के लिए। तो हैजर्डस मटेरियल का जो सेटिंग्स है वो सारा यहाँ पे आपको हैजर्डस मटेरियल के अंदर ही मिल जाएगा। तो हैजर्डस मटेरियल के अंदर आते ही आपको यहाँ मास्टर डेटा में जो आपका फायर कंटेनमेंट सेक्शन है, और यहाँ पे जो वार्निंग है, और यहाँ पे आपका जो एग्रीगेट स्टेट है, रीजन कोड है, और यहाँ पे स्टोरेज क्लास है, ये सारा कुछ आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी में आके यहाँ पे एक्टिवेट स्टोरेज मटेरियल मैनेजमेंट जो है, हैजर्डस मटेरियल मैनेजमेंट जो है उसको क्लिक करके वहाँ पे सारे जितने सेटिंग्स है उसको आपको कंप्लीट करना है। राइट। आई होप आपको ये जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा, कहाँ तक हमको आईएमजी सेटिंग्स करना है, कैसे करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो आप एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। जिन लोगों को समझ में आ गया उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम इसके लिए एक टेस्ट केस बनाएंगे। तो टेस्ट केस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो टेस्ट केस बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको एक हैजार्डस मटेरियल क्रिएट करना है। तो हैजार्डस मटेरियल क्रिएट करने के लिए जो टी कोड है वो है VM01। उसको हम नॉर्मली हमारा जो M01 से क्रिएट नहीं करते हैं। अगर आपको याद होगा, जब हमने मटेरियल मास्टर का क्लास किया था उस टाइम में हमने बताया था कि अगर आप कोई हैजर्डस मटेरियल टाइप क्रिएट कर रहे हैं तो पहले आपको VM01 में जाके वो मटेरियल क्रिएट करना है, और उसी मटेरियल का जो कोड है उसको आपको MM01 में जाके देना है। तो आप जब भी जाके वो मटेरियल जो है उसको हैजर्डस मटेरियल के टाइप में वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सपोज जाते हैं, हम अपने मेन्यू पाथ से ही जाते हैं। आपको अगर जाना है तो आप डायरेक्टली टी कोड से भी जा सकते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स से लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन। देन यहाँ पे जाना है हमको मास्टर डेटा। मास्टर डेटा के अंदर हमको जाना है यहाँ पे मटेरियल। मटेरियल के अंदर हमको जाना है हैजर्डस मटेरियल। हैजर्डस मटेरियल के अंदर हमको जाना है क्रिएट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टी कोड है वो VM01 है। तो हम यहाँ पे मटेरियल नंबर सपोज सपोज यहाँ पे हम 1000 ले लेते हैं। आई होप इसका नंबर रेंज जो है वो एक्टिव होगा। रीजन कोड जो है यहाँ पे हमको इंडिया लेना है, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल टेक्स्ट में हम सपोज ले लेते हैं एक्सप्लोसिव। ओके। और यहाँ पे जो जनरल डेटा है, यहाँ पे स्टोरेज क्लास में सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टोरेज क्लास में यहाँ पे 1 सिलेक्टेड है। एक्सप्लोसिव मटेरियल के लिए हमने स्टोरेज क्लास 1 ही सिलेक्ट किया था, दोनों जगह पे जो हमारा सोर्स सीक्वेंस था, और बाकी सारे जो जगह पे हमने स्टोरेज क्लास 1 ही सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम 1 ही ले रहे हैं, और यहाँ पे जो वाटर पोल्यूशन क्लास है WPC है उसको हम 2 ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको जो है लीगल वाटर पोल्यूशन क्लास अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हैजर्डस स्टोरेज वार्निंग
आपको अगर सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज हम 01 ले लेते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर आपको स्टेट ऑफ द मैटर भी लेना है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे गैसेस है, फ्लूइड है एंड सॉलिड्स है। तो हम सपोज यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हैजर्डस मटेरियल वार्निंग है। तो यहाँ पे वार्निंग में हम सिलेक्ट कर लेते हैं सपोज यूज ग्लोव्स, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। या फिर आपको, आपने अगर दूसरा कोई भी बनाया है वो आप यहाँ पे वार्निंग वार्निंग करके दे सकते हैं। जितना सारा वार्निंग है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। हमारा जो मटेरियल है हैजर्डस मटेरियल 1000 सेव हो गया है। तो अभी हमको इसके लिए क्या करना है, एक मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है जो हमारा MM01 से होता है। तो हम जाते हैं /n MM01 पे, और हम यहाँ पे नॉर्मली मटेरियल जैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही क्रिएट करना है। बस हमको क्या करना है, जो हैजर्डस मटेरियल का नंबर है उसको WM के व्यू में जाके सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सपोज सेम टाटा मोटर्स ले लेते हैं, और यहाँ पे सपोज हम इसको टाटा मोटर्स मटेरियल ही ले लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको वेयर हाउस 1 एंड वेयर हाउस 2 का व्यू जो है उसको सिलेक्ट करना है। प्लांट हम ले लेते हैं, स्टोरेज लोकेशन, देन वेयर हाउस नंबर, स्टोरेज टाइप हम यहाँ पे 006 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज टेस्ट हैजार्डस मटेरियल ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है सपोज हम पीस में ले लेते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। हम इसको एंटर करते हैं। परचेजिंग ग्रुप आपको यहाँ पे लेना है, और आपको दूसरा जो भी सेटिंग्स यहाँ पे करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वेयर हाउस मैनेजमेंट 1 जो है, यहाँ पे आपको हैजर्डस मटेरियल नंबर जो हमने अभी क्रिएट किया था 1000 का, इसको आपको ले लेना है। यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे सपोज पहली क्वांटिटी ले लेते हैं, यूनिट पीस में ले लेते हैं, स्टोरेज यूनिट रहने देते हैं हम यहाँ पे सपोज। तो हम यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास जो है 9100 ले लेते हैं, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस सपोज 10 रुपीज़ करके ले लेते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल जो है 50 एंडिंग विद 50 ये हमारा क्रिएट हो गया है। तो अभी हम इसके लिए PO बनाएंगे और GR बनाएंगे, और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है या फिर स्टोर हो रहा है। तो हम जाते हैं /NME21N में। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो PO है वो सेव हो गया है एंडिंग विद 165। तो इसके लिए हम अभी GR करते हैं /NMI जियो में जाते हैं। हमारा आइटम ओके है, तो हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारा मटेरियल जो है ये पोस्ट हो गया है। तो अभी हमको जाना है, इसके लिए एक TO क्रिएट करना है। तो उसके लिए सपोज हम जा सकते हैं /NLT06 में ला जा सकते हैं, या फिर आप LT04 से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फोरग्राउंड में सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्टोरेज पिन जो है 006 के लिए कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टोरेज डेस्टिनेशन स्टोरेज बिन जो है हमने क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए हमको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो आई होप आपको याद होगा जो हमने फॉर्मेट क्रिएट किया था उसके हिसाब से हम सपोज यहाँ पे जा सकते हैं LS01N में हम जा सकते हैं। और यहाँ पे स्टोरेज टाइप जो है यहाँ पे सपोज हम 006 दे देते हैं, और स्टोरेज पिन जो है यहाँ पे A01 दे देते हैं। एंटर कर लेते हैं। स्टोरेज सेक्शन 001, एंड यहाँ पे फायर कंटेनमेंट सेक्शन आपको डालना है A। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेट जो है हम यहाँ पे 1000 दे देते हैं, और यहाँ पे इसको एंटर कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो स्टोरेज बिन है वो सेव हो गया है। तो अभी हम जाते हैं अपने पुराने वाले स्क्रीन पे, और इसको दोबारा से करते हैं। सपोज हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, शायद इसको एग्जिट करके दोबारा से करना पड़ेगा। हम जाते हैं /NLT06 में, एंटर करते हैं।
फोरग्राउंड सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन स्टोरेज पिन है वो ऑलमोस्ट सिलेक्ट होके यहाँ पे आ गया है। हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो टीओ है 10034 ये क्रिएट हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट में चेक करना है, जो वार्निंग वार्निंग वगैरह है वो सारा यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम चलते हैं /n/LT31 में। आपको ये टी कोड सारा याद रखना है। तो LT31 में हम जाते हैं और ये टीओ नंबर यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसे एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे शायद हमको प्रिंट कोड डालना पड़ेगा, सिंगल प्रिंट, देन प्रिंटर शायद हमको लेना पड़ेगा। ये LP01 जो है हम इसको ले लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको जाके प्रिंट करना है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग कंप्लीटेड बता रहा है, तो हमको अभी जाना है इसका आउटपुट चेक करना है। तो इसके लिए हम जाते हैं /n/SP01 में। तो यहाँ पे अपना स्पूल रिक्वेस्ट नंबर आप दे सकते हैं। तो लेट्स सी, आज के लिए अगर हमारा कोई स्पूल रहेगा तो हमको यहाँ पे दिखा देगा कि से 12 तारीख के लिए देख लेते हैं। तो अभी हम जाते हैं अपना टीओ जो है उसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद हम प्रिंट प्रीव्यू जो है उसको हम देखेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू में क्या प्रॉब्लम है। तो हम जाते हैं /n/LT12 में हमको जाना है कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे कंफर्म इंटरनली कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो टीओ है वो सेव हो गया है। तो लेट्स सी प्रिंट में क्या प्रॉब्लम है। LT31 में हम जाते हैं /n/LT31 में। यहाँ पे हमको जाना है प्रिंट में। तो प्रिंटिंग कंप्लीटेड करके बता रहा है हमको। तो इसके बाद हमको जाना है /n/SP01 में। यहाँ पे हम आउटपुट रिक्वेस्ट देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे अपना आउटपुट डिवाइस जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं P01। और यहाँ पे हम 15 तारीख तक का डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे शायद हमारा जो प्रिंट प्रोग्राम है वो शायद यहाँ पे अटैच नहीं है। तो हम देख लेते हैं OMLV में अगर हमारा प्रिंटिंग का जो प्रोग्राम है वो एक्टिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे वेयर हाउस नंबर पे हम जाते हैं और यहाँ पे अपना जो वेयर हाउस नंबर है W01 पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट प्रोग्राम जो है वो एक्टिव तो है, लेकिन यहाँ पे शायद ये प्रिंट के लिए कोई सेटिंग्स जो है वो मिसिंग है। इसके लिए हमारा प्रिंट जो है प्रीव्यू हमको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो आप अपने तरफ से ट्राई करिए। अगर आपका जो प्रिंट है वो अगर शो कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं शो कर रहा है तो हम उसको बाद में देखेंगे कि उसको प्रिंट कैसे शो कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, बेसिकली वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रिंट आउट के लिए थोड़ा सा कुछ सेटिंग्स नहीं है, तो उसके वजह से यहाँ पे जैसे कि आउटपुट फॉर्मेटर के लिए ये वेट कर रहा है। तो इसके वजह से हमारा प्रिंट आउट जो है हम उसके लिए डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। I will check into it, and in the next class or maybe in some classes we will be seeing what is the print output for this one. We will be looking into it. Okay, so ये बेसिकली था आज का जो क्लास हमारा हैजर्डस मटेरियल के लिए जो क्लास था।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूरी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन किए हैं तो आप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।